इस समय पृथ्वी शॉ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं कि भाई साहब पृथ्वी शॉ को जो है, इतने टैलेंटेड प्लेयर को, इतने शानदार, जिसे इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था, इंडिया का नेक्स्ट सचिन कहा जा रहा था, उस खिलाड़ी को कोई फ्रेंचाइजी क्यों नहीं खरीदी है। सबसे पहले लोग दिल्ली कैपिटल्स पर दोष दे रहे थे, भाई कम से कम पृथ्वी शॉ को तो खरीद लेना ही चाहिए था दिल्ली कैपिटल्स को, एज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इंडिया का एक फ्यूचर है, इंडिया का एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को, और बेस प्राइस दिया नहीं था, 75 लाख बेस प्राइस था, तो इस खिलाड़ी को खरीद लेना चाहिए था। लेकिन पर्थ जिंदल ने अब एक स्टेटमेंट का खुलासा किया और दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच थे उन्होंने भी इस स्टेटमेंट का खुलासा किया है कि आखिरकार जो है पृथ्वी शॉ को क्यों टीम से बाहर निकाला गया। पर्थ जिंदल का कहना था कि भाई साहब पृथ्वी शॉ जो है तो बहुत ज्यादा अनुशासनहीन हो गए थे, बहुत ज्यादा अनुशासनहीन हो गए थे। जिस तरह से उनकी फिटनेस है, जिस तरह से उनका रवैया है और जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत ही लचीलापन व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार क्रिकेटरों का नहीं होना चाहिए। बाकी पर पृथ्वी शॉ एक टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट टीम का एक फ्यूचर है, लेकिन पृथ्वी शॉ को इस तरह का धक्का देना, इस तरह का उनको सबक देना बहुत ज्यादा जरूरी था। और बहुत अच्छा हुआ कि पृथ्वी शॉ को इस साल आईपीएल में कोई खरीदार नहीं मिला। अपने आप को पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि भाई साहब उसने कहां गलती करी है, किस जगह पर उसने मिस्टेक करी है, और अपने आप को अनुशासन में लाते हुए शानदार तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा पृथ्वी शॉ को। तब जाकर के पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं अपने पुराने दौर में आ पाएंगे, जिस तरह के पृथ्वी शॉ पहले थे एक समय पर, जब उन्हें सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, उस जोन में पृथ्वी शॉ फिर जा पाएंगे। दूसरा, दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच थे उन्होंने भी बहुत बड़ा खुलासा किया पृथ्वी शॉ को लेकर। उनका कहना था कि कम उम्र में ज्यादा पैसा मिलना जो है ना, किसी भी खिलाड़ी के मानसिकता को तहस नहस कर सकता है। वही हुआ पृथ्वी शॉ के साथ। उसने कहा कि पृथ्वी शॉ जब 23 साल के थे, मतलब 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 2023 तक पृथ्वी शॉ ने 30 से 40 करोड़ रुपए कमा लिए थे दिल्ली कैपिटल्स के साथ मिलकर के। और इतना बड़ा रकम जो है किसी भी टीनेज खिलाड़ी, 23 साल के खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई वो इतनी उम्र में इतना ज्यादा पैसा कमा पाए, और इस पैसे को जो पृथ्वी शॉ सही तरीके से समेट करके नहीं रख पाए, सही तरीके से इस पैसे को संभाल नहीं पाए, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, और पृथ्वी शॉ जो है इतने घमंड में चूर हो गए कि भाई उन्होंने ना ही तो अनुशासन बरती, ना ही अपने क्रिकेटिंग करियर पर ध्यान दिया, और अय्याशी में उलझ गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज पृथ्वी शॉ उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां पर पृथ्वी शॉ के करियर को लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। नहीं तो एक समय था 2018 में जब पृथ्वी शॉ ने इंडियन अंडर 19 टीम को चैंपियन बनाया था, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बनाया था। और ये भी बहुत बड़ी बात होती है भाई कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के आप ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत करके आ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। उसका फायदा ही मिला पृथ्वी शॉ को। उसी साल दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ को एज ए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, आईपीएल टीम उन्हें जगह मिल गई थी। लगातार पृथ्वी शॉ खेल रहे थे, 2018 से 2024 तक वो दिल्ली कैपिटल्स के टीम का हिस्सा थे। 2023 तक उन्होंने रेगुलरली खेला भी, उन्हें मौके बहुत ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन 2024 में कुछ एक मैच खिलवाने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं हो पा रहा था। और परफॉर्मेंस ना होने की वजह यह थी कि भैया पृथ्वी शॉ जो थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो खेल का वो परफॉर्मेंस करते, जो समय वो नेट पर बिता रहे थे, उससे पृथ्वी शॉ ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। उससे पृथ्वी शॉ दूर बनते चले गए, और जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर परफॉर्मेंस में तो गिरावट आएगी आएगी। वही हुआ पृथ्वी शॉ के साथ। पृथ्वी शॉ के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। फिर बाद में जाकर के जैक फैसनबैगर, अभिषेक पोरेल के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने ओपनिंग करवाई थी, और इन दोनों खिलाड़ियों ने कमाल की ओपनिंग करी थी। और अभिषेक पोरेल ने जो क्षमता दिखाई, भाई काफी गजब की टैलेंट उन्होंने दिखाई थी। इस समय दिल्ली प्रीमियर लीग भी हुआ था, तो वहां पर भी अभिषेक पोरेल ने काफी कमाल की बैटिंग करी थी, बहुत जबरदस्त बैटिंग करी थी। और वही कारण है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस साल भी अभिषेक पोरेल को रिटेन किया है। और एक अनकैप्ड प्लेयर का रिटेन होना बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े फ्रेंचाइज का विजय जीत पाना बहुत बड़ी बात होती है। पृथ्वी शॉ की टीम इंडिया में डेब्यू भी बहुत जल्द हो गई थी, जबकि दूसरे खिलाड़ियों को लंबा वेट करना। उस समय पर सुमन गिल को उतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी। 2018 की मैं बात करूं, 2018-19 की, उस समय सुमन गिल को कोई नहीं जानता, उतना ज्यादा स्टार नहीं थे सुमन गिल। उस समय पृथ्वी शॉ के बहुत ज्यादा चर्चे थे, उनको भारतीय टीम में
डेब्यू भी मिल गया था, कमाल की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। लेकिन इतना फेम पाने के बावजूद इस फेम को, नाम को, इस रेपुटेशन को पृथ्वी शॉ लगातार बरकरार नहीं रख पाए और ज्यादा प्रैक्टिस करने पर नहीं सोच पाए और ज्यादा अपना ध्यान जो क्रिकेट में लगाने की नहीं सोच पाए। बहुत ज्यादा वो अय्यासी में चले गए। और इस समय आप देख भी सकते हैं जिस तरह के उनके वीडियो जाते रहते हैं, फोटो जाते रहते हैं, भाई साहब गजबी वीडियो जाता रहता है जहां पर खिलाड़ी दिन रात प्रैक्टिस करने में चूर है। सुमन गिल जैसे खिलाड़ी को देखिए आप, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को देखिए। इन खिलाड़ियों को यह है कि भाई साहब इन्हें टीम इंडिया में खेलना है, किस तरीके से खेले, पुरजोर कोशिश करें। वहीं पर पृथ्वी शॉ उन्हीं के टीममेट, उन्हीं के लीडर, क्रिकेट में विकलांग बन बैठे हैं पृथ्वी शॉ। और इसे विकलांगता ही कहेंगे भाई। जो खिलाड़ी आज से 3-4 साल पहले इंडियन क्रिकेट टीम का सुपरस्टार बनने की होड़ में था, वो खिलाड़ी आज जो है पूरी तरीके से क्रिकेट से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, धीरे धीरे क्रिकेट से दूर होता जा रहा है। हालांकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं पृथ्वी शॉ, वहां पर उन्हें मुंबई टीम में जगह मिली है। वहां पर एक तो अच्छी पारियां भी खेले पृथ्वी शॉ। उम्मीदें तो ये है कि पृथ्वी शॉ जितना जल्द अपने आप को रिकवर कर पाए, जितना जल्द अपने फिटनेस को सुधार सके, जितना जल्द अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दे सकें, जितना ज्यादा हो सके नेट पर प्रैक्टिस कर सकें, उतना पृथ्वी शॉ के लिए बढ़िया होगा, उतना पृथ्वी शॉ कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। और यदि पृथ्वी शॉ कमाल का परफॉर्मेंस के तभी भैया उनकी एंट्री जो है टीम इंडिया में हो पाएगी। नहीं तो इस समय जिस तरह से यंगस्टर का क्रेज है, जिस तरह से यंगस्टर टीम इंडिया में आ रहे हैं, भाई हमें नहीं लगता इस कंपटीशन भरे दौर में जो है पृथ्वी शॉ अपने नाम के आधार पर टीम इंडिया में आ पाएंगे। यदि उन्हें आना है उनको यंगस्टर से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना। अभी भाई एज ही क्या हो गई, 25 साल के है पृथ्वी शॉ। भाई सूर्य कुमार यादव ने 31 साल में टीम इंडिया में डेब्यू करी थी। पृथ्वी शॉ को बहुत जल्द डेब्यू मिल गया, 18-19 साल में उन्होंने डेब्यू कर दी थी। तो परफॉर्मेंस शानदार करना पड़ेगा, मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी, रिदम शानदार दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। नहीं तो भाई उनके टीममेट को आज देख लीजिए, हर एक खिलाड़ी, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सभी टीम इंडिया के सुपरस्टार बनने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। और पृथ्वी शॉ सुपरस्टार बनने के बाद सुपर फ्लॉपर की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खैर तुम लोग क्या कहना है पृथ्वी शॉ को लेकर, तुम लोग क्या सोचते हो पृथ्वी शॉ को लेकर के, तुम लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।